morning students. Today we are going to study the remaining part of chapter 9 religious movements of social science. इसमें हम सोशल साइंस में हम रिलीजियस मूवमेंट में हमने पढ़ा था जो रिलीजियस मूवमेंट है डेवलपमेंट जो हुआ था वो 4 स्टेज में हुआ था, ठीक है, मेडिवल पीरियड में, है ना। तो ये हम 4 स्टेज पूरी जो है वो पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम उसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम भक्ति मूवमेंट के, ठीक है। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड द मूवमेंट स्प्रेड टू द होल ऑफ इंडिया। इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स वर द फॉलोइंग। मेडिवल पीरियड के दौरान जो ये मूवमेंट था भक्ति मूवमेंट, ये पूरे इंडिया में फैल चुका था, ठीक है। एंड इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जैसे अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ डिवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड। एक जो भक्त होता है या उनका जो पर्सनल गॉड जो होता है, इन दोनों के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप होना, ठीक है। डिस्कार्डिंग ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस एज मोड्स ऑफ वर्शिप, है ना। कुछ लोग जो है मतलब पहले क्या करते थे, पूजा के तरीके जो होते थे, है ना, उसमें रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस इनको अपनाते थे, तो इसको डिस्कार्ड किया गया। प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, काइंडनेस, इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। डिस्कार्डिंग ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और क्रीड। जेंडर, कास्ट और क्रीड के आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको डिस्कार्ड किया गया। ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था वो मतलब कि जो भगवान की पूजा के जो तरीके थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इन लोगों के द्वारा जो पूजा पाठ की जाती थी, है ना, उन तरीकों में कई सारे चेंजेस आए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू टेम्पल में कीर्तन होने लगा, है ना, गुरुद्वारे में कव्वाली, गुरुवाणी सिंगिंग होती थी, कहाँ पर, गुरुद्वारे में, है ना। ये सब कुछ किसके कारण होने लगा, भक्ति मूवमेंट के कारण। रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के सक्सेस के कारण। द भक्ति साइंस प्रीच्ड इन द पॉपुलर लोकल लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल। भक्ति संत जो थे वो जो भी लोगों की जो पॉपुलर लोकल लैंग्वेज जो थी, जो वो जानते समझते थे, उस लैंग्वेज में वो उनको उपदेश देते थे, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, ओड़िया, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने मतलब कि हमेशा भगवान के रियलाइजेशन या भगवान को रियलाइजेशन करने के लिए जो सिंपल वेज होते हैं, ठीक है, उनको एम्फेसाइज किया। उसी समय पर समाज जो कैसा बन चुका था, पोलराइज्ड हो चुका था, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, है ना, इनके आधार पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको इन्होंने डिस्कार्ड किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट संत जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को मतलब कि कंट्री के कई सारे डिफरेंट कॉर्नर्स में फैलाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट भक्ति संत। भक्ति मूवमेंट में कई सारे इंपॉर्टेंट भक्ति संत भी थे, है ना, जैसे रामानुज थे, रामानंद, कबीर, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, ठीक है, ये सारे उस समय के संत थे, ठीक है। तो जिसमें हम लोग देखें तो रामानुज जो थे वो मद्रास से थे, मद्रास में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में उपदेश दिया था। रामानंद जो थे वो ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ था इनका, इलाहाबाद में। एंड ये पहले रिफॉर्मर थे या पहले सुधारक थे जिन्होंने हिंदी में प्रीच किया था, हिंदी में उपदेश दिया था। कबीरदास जी इनके शिष्य थे। एंड कबीरदास जी जो थे भक्ति मूवमेंट में के मोस्ट पॉपुलर रिफॉर्मर माने जाते थे, ठीक है। एंड ये विश्वास करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, और निर्गुण फॉर्म जो होता है भक्ति का उसमें ये बिलीव करते थे, ठीक है। इनकी जो टीचिंग थी उसको दोहा या कपलेट के रूप में कंपाइल किया गया है। फिर ये संत ज्ञानेश्वर, ये भक्ति मूवमेंट मतलब महाराष्ट्र में इन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था। भगवद गीता जो है उसका मराठी में मतलब उस पर कमेंट्री लिखी, ठीक है। नामदेव जो थे वो मराठा संत थे, इन्होंने वननेस ऑफ गॉड का उपदेश दिया, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखें तुकाराम, रामदास, ठीक है, ये भी थे महाराष्ट्र से। गुरु नानक जो थे वो भक्ति संत के इम्पॉर्टेंट मतलब कि गुरु थे, ठीक है, ये संत थे। इन्होंने मतलब इनकी जो टीचिंग है उसको किस में कंपाइल किया गया है, कलेक्ट किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में। वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में उपदेश दिया, ठीक। इसके बाद चैतन्य जो थे इनका जन्म नादिया में हुआ था 1485 AD में। एंड ये लॉर्ड कृष्ण के क्या थे, डिवोटी थे, भक्त थे। मीराबाई का नाम सभी ने सुना है, ये राठौर प्रिंसेस थी। एंड बचपन से ही ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। नरसिंह मेहता जो थे, नारासिम्हा मेहता के नाम से इनको जाना जाता था। गुजरात में भक्ति मूवमेंट को इन्होंने पॉपुलराइज किया। सूरदास, तुलसीदास जो थे ये संत पोएट थे, ठीक है, महान संत पोएट थे। सूरदास जो थे वो भगवान कृष्ण के भक्त थे एंड तुलसीदास जो थे भगवान राम के भक्त थे, ठीक है। सूरदास की जो भी पोयम जो थी उनको सूरसागर में कंपाइल किया गया। एंड तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और भी कई सारे वर्क किए उन लोगों ने, उन्होंने जैसे हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी है। केस स्टडी संत कबीर, कबीरदास जी के बारे में यहाँ पर, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो संत कबीरदास वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग द संत पोएट्स ऑफ द
भक्ति मूवमेंट के जितने भी संत पोएट थे उनमें से कबीरदास जो थे वो ग्रेटेस्ट माने जाते हैं, है ना। इनका जन्म 1398 में एक मतलब कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। एंड पेशे से ये क्या थे, वीवर थे, है ना, बुनकर जिनको कहा जाता है ना। इन्होंने मतलब कि हमेशा साधारण लाइफ के बारे में लोगों को बताया है, ठीक है। एंड अर्ली लाइफ, वी हैव वेरी लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द अर्ली लाइफ ऑफ कबीर. A legend says that he was actually the son of a Brahmin widow who abandoned him, and that he was found by a childless Muslim couple who adopted the boy. इनके बारे में बहुत मतलब कि ज़्यादा एविडेंस वगैरह नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी कुछ लीजेंड के थ्रू पता चलता है कि एक ब्राह्मण विडो के पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने इनको त्याग दिया था। तो एक जो मुस्लिम कपल जो थे, जिनके चाइल्डलेस थे, जिनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने इनको अपना लिया था या अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, और उन्होंने ही मतलब इनको पाला पोसा था। फिलोसॉफी ऑफ कबीर, कबीरदास जी की फिलोसॉफी। कबीर हैड वेरी बैलेंस्ड व्यूज ऑन बोथ रिलीजन एंड सोसाइटी। ही एम्फसाइज द यूनिटी ऑफ गॉड। कबीरदास जी जो थे उनका मतलब कि बैलेंस्ड व्यूज था, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, किस पर, धर्म और समाज दोनों पर, है ना। उन्होंने यूनिटी ऑफ गॉड को एम्फेसाइज किया, ठीक है, भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते थे एंड कहते थे कि साल्वेशन के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान की सच्ची भक्ति करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कबीरदास जी ने आइडल वर्शिप जो होती है, मूर्ति पूजा जो होती है, तीर्थ यात्रा पर जाना, उपवास रखना, है ना, पवित्र नदियों में स्नान करना, रिचुअल्स कर्मकांड वगैरह करना, इन सब का विरोध किया उन्होंने, है ना। ब्राह्मण, मुल्ला, ये लोग जो भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस जो करते हैं उनका भी विरोध किया है, ठीक है। एंड उन्होंने मतलब कि सिंपल लाइफ को या भगवान के डिवोशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ अहिंसा पर इन्होंने हमेशा बल दिया है। एंड शाकाहार जो होता है ना, वेजिटेरियनिज्म जो होती है ना, उसको इनकरेज किया है। गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है, और उन्होंने बताया गुरु के बारे में कि गुरु जो है वो हमको राइट पाथ दिखा सकता है, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, स्वामी रामानंद थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए हमेशा इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्ली की है, ठीक है। डेथ ऑफ कबीर, कबीरदास जी की जो डेथ हुई थी, है ना, उसमें क्या हुआ था, कबीरदास जी के हिंदू एंड मुस्लिम दोनों मतलब दोनों के बीच में ये पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो हिंदू भी इनको मानते थे, मुस्लिम भी मानते थे। जब इनकी डेथ हुई तो मतलब हिंदू चाहते थे कि उनको क्रेमेट किया जाए उनकी बॉडी को, और मुस्लिम चाहते थे कि उनको ब्यूरियल किया जाए, ठीक है, या दफनाया जाए। तो जब उनकी बॉडी से कपड़ा हटाया गया तो उनकी बॉडी की जगह क्या था, फूल थे, ठीक है, बॉडी नहीं थी, फूल थे। तो आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए थे, आधे मुस्लिमों ने ले लिए थे। हिंदुओं ने क्रेमेट कर दिया उनको और मुस्लिमों ने उनको बरी कर दिया, ठीक है। मघार जो है गोरखपुर के पास, वहाँ पर इनकी समाधि एंड टॉम दोनों साइड में, ठीक है। जो भी कबीरदास जी की जो भी मतलब कि अलग ग्रुप बन गया था उनके फॉलोअर का, उस ग्रुप को क्या कहा जाता था, कबीरपंथीज, है ना। वर्ग, कबीरदास जी ने जो भी मतलब कि शिक्षा दी है ना, उसको कबीर या उनके जो वर्ड्स है ना, वो जब गुजर गए उसके बाद कबीरवाणी के रूप में उनको लिखा गया। एंड कबीर ग्रंथावली एंड बीजक में उनकी जो फिलोसॉफी थी, ठीक है, जो उन्होंने प्रीच किया है, जो विश्वास करते थे, उसमें उसको लिखा गया है। उनकी जो टीचिंग थी वो दोहा एंड कपलेट के रूप में जानी जाती है। Sufism and its teachings. The Sufis had come from Persia much before Islamic rule. They had settled in various parts of India. Sufis जो है वो कहाँ से आए थे, पर्सिया से आए थे, और इस्लामिक रूल से पहले आए थे, और भारत आकर वो कई सारे अलग अलग पार्ट्स में आकर सेटल हो चुके थे। सूफी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीन होता है वूल, ठीक है। पुराने समय में जो मिस्टिक्स जो थे, ठीक है, वो एक कोर्स वुलन क्लॉथ पहना करते थे, है ना। सूफी संत जो थे उन्होंने मतलब कि तौबा मतलब रिपेंटेंस, इसको पछतावा कहा जाता है, एंड तवक्कुल मतलब कि ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करना, इन दो प्रिंसिपल्स पर ये विश्वास करते थे, ठीक है। और जब ये भारत अलग अलग मतलब इस्लामिक कंट्रीज से भारत में आकर बस गए, जब इन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ते हुए देखा तो इन्होंने भी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इनके कुछ सिद्धांत थे, ये भी क्या मानते थे कि भगवान एक है ना, सर्वशक्तिशाली है, हम उनके बच्चे हैं, ये सब इसमें विश्वास करते थे। इनके कई सारे प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। और मतलब कि भगवान जिस तरीके से हिंदू में हिंदू गुरु होते इसी तरीके से पीर होते, तो ये मानते थे कि लोगों को जो पीर की जो टीचिंग होती है उनको फॉलो करना चाहिए, उससे उनको सही मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। सूफी ऑर्डर्स जो है या सूफी का जो दल है उनको क्या कहते थे, सिलसिला कहते थे। इस तरीके से 13th सेंचुरी में 12 सिलसिला थे, जिसमें से चिश्ती सिलसिला, है ना, ये कई सारे सिलसिला फेमस है, जिसमें से जो खास थे वो कौन सा था, चिश्ती सिलसिला एंड सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है।
फिर थे सिखिज्म। द सिख आर फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक एंड द अदर गुरुज। गुरु नानक वॉज बॉर्न एट तलवंडी इन 1469 AD. गुरु नानक लेड द फाउंडेशन ऑफ वॉट लेटर कैम टू बी कॉल्ड सिखिज्म। सिख जो थे वो गुरु नानक के फॉलोअर थे एंड अदर गुरुज के फॉलोअर थे। ठीक है, गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1469 में तलवंडी में हुआ था। एंड गुरु नानक जो थे उन्होंने सिखिज्म, ठीक है, इसकी फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, सिख जो थे वो गुरुद्वारे में पूजा करते हैं, है ना। उनकी जो होली बुक है वो कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब है ना। इसको आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है 11th गुरु जो कि खुद थे, है ना। इसके बारे में इसमें दिया हुआ है, इनके बारे में, है ना। एंड इसके साथ साथ और भी मतलब कि सिख धर्म में अगर हम लोग देखें कई सारे गुरु थे उस समय पे। ठीक है, एक के बाद एक कई सारे गुरु बनते गए। एंड देयर आर 5 सैक्रेड सिंबल्स ऑफ सिखिज्म पॉपुलरली नोन एज द 5 Ks। सिखिज्म जो या सिख धर्म जो है उसमें 5 पवित्र सिंबल्स माने जाते हैं। कौन कौन से? 5 Ks जिनको जाना जाता है ना, 5 Ks के रूप में। जैसे के फर्स्ट केस से केश, है ना, हेयर, फिर कंघा, कड़ा, है ना, कच्छा एंड कृपान। इस तरीके से 5 Ks जो सिख होते हैं ये पूरे 5 सिद्धांतों को अपनाते हैं या 5 सिंबल्स को अपनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 10 गुरुज थे इनके। ठीक है, कौन कौन से? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, है ना। फिर गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। ये सारे इनके गुरु थे। ठीक है, इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो आपको फिल करके ग्रुप पर सेंड करना है एंड क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।